बच्चों कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 18वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पहले ही क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का जैसे बच्चों पर नाम है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। और ये एक साक्षात्कार है बच्चों, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। और इस इंटरव्यू को लिया था विनीता पांडे जी ने। तो आधा पाठ मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था कि पाठ का नाम है कि मैं तुनक मिजाज हो गया संघर्ष के कारण। संघर्ष जब जीवन में हमारे आता है तो इंसान काफ़ी चिड़चिड़ा, उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि संघर्ष हमें ना चाहते हुए हमारे अंदर परिवर्तन ले आता है। तो ऐसा ही सब कुछ इनके साथ हुआ था। संघर्ष में जीवन जीने के कारण थोड़े गुस्से वाले हो गए थे, चिड़चिड़ापन थोड़ा स्वभाव में आ गया था। उसके साथ साथ फिर भी वे काफ़ी भावुक इंसान थे, जो मैंने पिछली क्लास में बताया आपको। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, हिचकिचाते नहीं थे, अपनी गलती को छुपाते नहीं थे। आगे का पाठ अब मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा, मैं उससे आगे पढ़ाती हूँ। परिवार में सबसे अधिक वे अपनी माँ से के करीब थे, मतलब अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे धनराज। वो सबसे ज़्यादा करीब अपनी माता जी के थे। साथ ही जो बड़ी भाभी कविता थी, उनको भी वो अपनी प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनकी जो बड़ी भाभी थी कविता, उनको वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, भाभी को। परिवार, हाँ, धनराज बताते हैं कि सन 1988 में जब वे, धनराज जी बताते हैं कि जब 1988 में वे राष्ट्रीय हॉकी खेल में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो पहली बार उन्होंने कृत्रिम घास देखी। कृत्रिम घास कहते हैं आर्टिफिशियल घास को, जो आर्टिफिशियल घास होती है वो कहते हैं। पहली बार जब उन्होंने देखी थी, कब? जब वो 1988 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने, राष्ट्रीय खेल जो हमारे नेशनल गेम्स होते हैं उनमें भाग लेने के लिए वो दिल्ली जा रहे थे। वहां जाकर उन्होंने कृत्रिम घास को पहली बार देखा कि कृत्रिम घास भी होती है। पहली बार उन्होंने कृत्रिम घास देखी। आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज को कभी पैसों की शोहरत मिलने के बाद भी धनराज को पैसों की कमी रही। मतलब उनको शोहरत काफ़ी मिल चुकी थी, इतना खेलते थे और काफ़ी नाम हो चुका था। शोहरत कहते हैं नाम हो जाना। काफ़ी हॉकी को लेके उनका काफ़ी नाम हो चुका था, बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, लेकिन फिर भी उनके पास पैसों की काफ़ी कमी रही थी। उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। पहली बार जब उन्होंने अपने लिए गाड़ी खरीदी थी तो वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, न्यू गाड़ी वो अपने लिए नहीं ले पाए थे। वो एक सेकेंड हैंड कार थी, अरमाडा कार उन्होंने ली थी। वे उस वक्त की लोकल ट्रेन और बसों के में ही यात्रा करने पर मजबूर थे, क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बहुत आलीशान गाड़ी बंगला उनके पास हो। वो साधारण जीवन जीते थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी परिवार की उनके ऊपर। तो उन्होंने पहली सेकेंड हैंड कार ली थी, और उससे पहले वो हमेशा, उस वक्त भी वो लोकल ट्रेनों में, कार होने के बाद भी वो बसों और ट्रेनों में ही अपने सफ़र को तय किया करते थे। अपनी सीमित आमदनी, पहले बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती थी आमदनी प्लेयर्स की, जैसे आज है बहुत ज़्यादा उनको इतनी फेमस हो जाते हैं, इतनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इतना मीडिया का भी प्रचार नहीं था, कि बहुत ज़्यादा मीडिया भी नहीं था। जैसे आज तो टेलीविज़न पे के माध्यम से बहुत सारे माध्यम ऐसे हो जाते हैं, एडवर्टाइज मिल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स इतना इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय उनको क्रिकेट ये हॉकी खेलने से जो पैसा मिलता था, उसे वही उनको उनकी आमदनी थी, आय थी। अपनी सीमित आमदनी में पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। उन्होंने पैसे जमा करके बहन की शादी की। उनकी बहन की शादी थी, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसा जमा किया, पहले अपनी बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदा। अपने मेहनत के पैसों से उन्होंने कब? 2000 में आके क्या खरीदा था? सन 2000 में उन्होंने क्या खरीदा था? फोर्ड आइकॉन खरीदा। विदेशों में खेलकर कमाए धन का, विदेशों में जाकर काफ़ी धन कमाया, जगह जगह हॉकी टीम के साथ खेलने के लिए गए, काफ़ी पैसा कमाया। 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का एक फ्लैट, छोटा सा फ्लैट खरीदा उन्होंने। कब आके? 1994 में आके उन्होंने 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट कहाँ पे खरीदा था? पुणे में। जबकि इतने बड़े प्लेयर थे, इतने बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के, फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था। पारिवारिक समस्याएं थी, पैसे की कमी थी घर परिवार में, तो उन्होंने 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने, 1999 में जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, उन्हें पवई के स्थान का नाम है, एक फ्लैट दिया उनको। वो फ्लैट गिफ्ट दिया था महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में।
बहुत सुंदर फ्लैट उनको गिफ्ट किया था महाराष्ट्र सरकार ने। खेलने महाराष्ट्र की तरफ से खेलते थे। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं थी। पवई में जहां उनको फ्लैट दिया था महाराष्ट्र सरकार ने, वो कहते हैं कि इतने सुंदर फ्लैट को खरीदने की उनकी अपनी हैसियत नहीं थी जो उनको गिफ्ट में दिया गया है। आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों में वो अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जब वो मिलते हैं आज धनराज, क्योंकि अब तो वो काफी फेमस हो गए, इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हॉकी के, तो आज जब वो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कितने खास हैं। आज आकर उनको ऐसा महसूस होता है कि वो कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें ये सम्मान मिला है। वो ये बात मानते हैं कि इतना सब कुछ जो मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है ये सब हॉकी की वजह से है, क्योंकि बाकी तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा, घर में भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले अमीर परिवार से थे, साधारण परिवार से थे। काफ़ी संघर्ष में जीवन जिया था उन्होंने अपना, और इसी संघर्ष में जीवन के कारण वो अपना बहुत बाद में आके जब उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने मकान, एक फ्लैट बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया, तो वो इस बात को मानते हैं, महसूस करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव की बात है कि वो विनीता जी को बताते हैं, विनीता जी कौन, जो साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, उनको बताते हैं कि ये जो मुझे इतना सुंदर गिफ्ट मतलब दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, मेरी अपनी हैसियत इसको खरीदने की कभी भी नहीं थी। आज मैं जो भी कुछ हूँ इस हॉकी की बदौलत हूँ। आज मैं जो इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने का मुझे मौका मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है वो मिलते हैं उनसे, तो ये सब ये कितने खास हैं, हॉकी के कारण उन्हें सब सम्मान मिला है। वो इस बात को मानते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि मुझे आज ये जो भी कुछ मिला है ये सब किसके कारण मिला है, हॉकी के कारण, हॉकी के खेल के कारण। तो बच्चों यही ये प्यारा सा पाठ था, साक्षात्कार था, ये एक इंटरव्यू जिन्हों विनीता पांडे जी ने लिया था हमारे धनराज पिल्लाई जी का। बहुत प्यारा सा, आप उनके जीवन के बारे में जान पाएंगे जब इस पाठ की आप उस पाठ्य पुस्तक से पूरे पाठ की रीडिंग करना, वीडियो को ध्यान से सुनना, तो आप उनके विषय में अच्छे से पूरी बात आपको अच्छे से पता चल जाएगी। तो आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ बच्चों। बाय बाय बच्चों।